फिर यहाँ के बच्चे, फिर यहाँ के डॉक्टर सब टेररिस्ट है। सियासत में अब रिजाइन देना चाहिए क्योंकि ये मेंटली फिट नहीं है। क्योंकि ये जो बयाना दे रही है ना, वो मर्दन में गई थी, उन्होंने अगेंस्ट जो कश्मीरियों को बोला है कि सीजेपी के जो जितने भी वहाँ पर प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो निहत्थे थे, दिल्ली के जो जितने भी थे वो निहत्थे थे, सिर्फ कश्मीरी टेररिस्ट थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हो हमारे पोस्टर में, ये मासूम बच्चे 18-18 महीने के, 1-1, 2-2, 3-3 साल के, जिनको पैलेट्स लगे हैं क्योंकि इन्होंने कम से कम 4 लाख पैलेट्स कश्मीरियों के ऊपर ठोके हैं, कितनी सारी किलिंग्स इन्होंने की हैं। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो भी कश्मीरी है वो टेररिस्ट है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कश्मीरी टेररिस्ट है तो जितने भी आपके कंसर्न एमएलएज हैं वो क्या है फिर, वो जवाब दीजिए ना। तो आपका बाप यहाँ का था, वो क्या था फिर? वो खुद कश्मीरी है, वो क्या है फिर? अगर वो मान लो कश्मीरियों को पूरा बदनाम कर रहे हैं, ऑल ओवर इंटरनेशनल वर्ल्ड में बताया जा रहा है कि जो भी कश्मीरी है वो टेररिस्ट है, तो हम अपने आप को रीइंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को मान लो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हम उस तकलीफ से जुड़े हुए हैं। हमने इतनी सारी मुश्किलातें देखी है तब से अभी तक, मान लो हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे आगे बढ़ाएं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इनको इस सियासत में अब रिज़ाइन देना चाहिए क्योंकि ये मेंटली फिट नहीं है। क्योंकि ये जो बयाना दे रही है ना, वो अगेंस्ट जो सेनेट कश्मीरी जो है इनके सेंटिमेंट से इनके खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही जज्बाती हो रहे हैं कश्मीरी, क्योंकि इन्होंने क्या क्या बोला। फिर यहाँ के बच्चे, फिर यहाँ के डॉक्टर सब टेररिस्ट है। क्या उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? ओबियसली उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए। हम मान लो ये इल्तिजा मुफ्ती कम से कम वो तो उनको कम से कम डिक्लेयर कराए, अगर उनके पास स्पोक्स पर्सन नहीं है कम से कम वो पार्टी फंड में पूरी पार्टी उनके साथ है, कम से कम पहले वो बोलने से पहले कम से कम लिखवा के लाए कि मुझे बोलना क्या है, मुझे कौन सी बात क्या बोलनी है। ऐसे ड्यूअल फेस आप मत रखो कि कभी आप बीजेपी के साथ हो, कभी आप कश्मीरियों के साथ हो, कभी आप पाकिस्तान के साथ हो, आप समझ ही नहीं आ रहा आप किस किस के साथ हो।